अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो कहाँ पे थे हम लोग? स्टेट वाले सिस्टम पे कि स्टेट मीन होनी चाहिए ना कि एंड होना चाहिए हमारा कोई भी गोल अचीव करने के लिए, राइट? स्टेट मीन्स होगा, इंडिविजुअल्स एंड होंगे। आसान जबान अगर समझना है तो डेमोक्रेसी लोगों से बनती है, तो इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, लोग एंड होंगे, मीन नहीं होंगे। लोगों की फलाह और बहबूद के लिए सब काम किए जा रहे होंगे। एंड फॉर अ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, उनके लिए लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोग हो ना हो उनकी स्टेट तो रहनी है, ठीक है। तो फॉर देम लोग सब मिलके स्टेट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड इन डेमोक्रेसी लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट? अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कोई ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें हर बंदे का कोई ना कोई शेयर हो। अब जाहिर सी बात है, डेमोक्रेसी है तो हर बंदे का शेयर होगा, ठीक है। अब शेयर जितना ज्यादा हर कॉमन मैन की तरफ शिफ्ट होगा, उतनी ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका बेहतर होगा। कि मिसाल बात अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो हमारी 2 से 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। सारी की सारी एक्सेप्ट एक या दो, ठीक है, जो मेजर है, ठीक है, वो सारी की सारी फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। तो क्या बाकी जो लोग हैं, क्या आप, मैं या मेरा भाई या आपकी बहन, आपके इलाके में कोई भी जो कॉमन मैन कहलाते हैं, क्या वो उठ के एक बड़े पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? क्या उनको इतनी स्पेस प्रोवाइड की जाती है उस सिस्टम में मूव करने की? राइट? यहां तक सबको क्लियर है? क्या चलें? यहाँ पे हमारा टॉपिक जितना को डेमोक्रेसी बारे में समझाना था, ठीक है, यहाँ पे वो चीजें एंड होती हैं। अब रही बात, हम आते हैं टॉपिक की तरफ, जो एग्जैक्ट हमने टॉपिक, सब चीजें ड्रॉ किस तरह करनी है, ऐसे लिखना किस तरह है। जी, क्या हमारे पास वेज हैं फ्यूचर लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए या नहीं, एंड वो कितने फ्री एंड फेयर हैं? देखिए, जितनी भी सब चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली हमने रेप्लिकेट इन टर्म्स ऑफ आउटलाइन नहीं करनी, हमने हिंट्स छोड़ने हैं। इन सब चीजों को हमने टेस्ट बनाना है, हमने इन सब चीजों को इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान अप्लाई करना है। एंड जब पाकिस्तान पे अप्लाई करेंगे तो हम किसी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं घूम रहे होंगे, ठीक है। हम इस टाइप के, ऐसे जब फ्यूचर के बारे में बात हो रही होती है ना, तो हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं कि पहले सिचुएशन क्या थी, अब क्या है, अब इन दोनों को देखते हुए फ्यूचर में क्या नजर आता है, ठीक है। मिसाल बात कि पहले जिस तरह डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी था, वो 18th अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया गया, ठीक है। जो इससे पहले आर्टिकल 58(2) भी था, ठीक है, या आर्टिकल 1182 भी था, ठीक है। तो हमने वो जब खत्म किए गए, ठीक है, तो वो सब चीजें हमने देखनी है कब जब खत्म हुई हैं, तो क्या लोगों के पास उसके आए हैं नहीं आए। अकॉर्डिंग टू देम जो सब चीजें, जो सारी की सारी जो हमारी पावर्स थी, एक बंदे में कंसंट्रेटेड थी या सबके अंदर है। हमने पास्ट को एनालाइज कर देखना है, ठीक है। पास्ट और फिर हमने अभी प्रेजेंट की बात करनी है कि पहले सिचुएशन क्या थी, अब सिचुएशन क्या है। अब इन दोनों को देख के मुझे लगता है कि अब सिचुएशन बेहतर होगी या सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। हमने हर पैराग्राफ के अंदर यही स्टोरी बिल्ड होगी। आपका जो भी पॉइंट होगा उसके अंदर आप पास्ट भी डिस्कस करेंगे कि इस वाले मामले में पहले चीजें ये होती थी, अब ये हो रही हैं, अब मुझे ये नजर आता है, ठीक है। बट कीप इन माइंड कि अगर आपने ब्राइट लिखा है तो आपके सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ ब्राइट जाएंगे। अगर आपने ब्लीक लिखा है तो आपके सारे के सारे जितने भी आर्गुमेंट्स बनेंगे, पैराग्राफ्स बनेंगे, सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ ब्लीक की तरफ हिट करेंगे। फिर एंड में आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं कि हम इन चीजों को और ज्यादा स्पीड अप किस तरह कर सकते हैं, बेहतर किस तरह कर सकते हैं,
या एंड पे आप किसी और कंट्री का कंपैरेटिव एनालिसिस दे दें कि यार इन द पास्ट दुनिया में ये कंट्री ऐसी थी, उसके हालात ऐसे थे, विद टाइम उसने हमारी तरह डेवलप किया, अब ये ऐसी हो गई, या पहले कंट्री ऐसी थी, उसका हाल हमारे तरह तबाह बर्बाद हो गई। ठीक है, हमने कंपैरेटिव एनालिसिस भी देना है अगर आप लोग देना चाहें तो। जी, पास्ट बैड, अगर हमारा पास्ट बैड था तो हमने प्रेजेंट में बात की, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो हमारी जाहिर सी बात है जो हमारे 20 साल पहले जो डेमोक्रेसी का हाल था उससे तो बेहतर ही खड़े हुए हैं ना हम लोग। ठीक है, ये हमारी तीसरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है। हमारी दो गवर्नमेंट्स, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान में कि हमारी दो गवर्नमेंट्स ने अपना टाइम पूरा किया हो। तो ऑब्वियसली दिस इज द ब्राइट साइड। ठीक है, ये हमारे फेवर में जाती है चीजें। तो हमने पास्ट देखना है, पहले से इतना सत्यानाश हुआ था हमारा, अब हम कुछ बेहतर हैं, अब हम और बेहतर होने जा रहे हैं। जी, पाकिस्तान ने हमारी जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स थी वो नहीं आई हमारे पास। ठीक है, हालात इंडिया के डिफरेंट थे, हमारे डिफरेंट थे। ठीक है, बट अब हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं। राइट, तो हमने वो सब चीजें डिस्कस करनी है। जी, कोई और सवाल अभी तक का? तो देखिए, डिस्क्रिप्टिव एसेज में ना, ठीक है, लोग कहते हैं, ठीक है, बट आई डोंट बिलीव कि डिस्क्रिप्टिव एसे में ना कोई थीसिस स्टेटमेंट होती भी या नहीं होती। थीसिस स्टेटमेंट आपके आर्गुमेंटेटिव एसे में नॉर्मली होती है। ठीक है, बट अगर इस टाइप के ऐसे थीसिस स्टेटमेंट देनी है, ठीक है, तो फिर आप अपने जब सब अपने आर्गुमेंट्स लिखे होंगे तो उसमें थीसिस आप ये लिखेंगे, अगर आप लिखते हैं ब्लीक, ठीक है, तो यूल राइट की तो वो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक। अगर अपने ब्राइट लिखना है तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट। ये आपकी थीसिस स्टेटमेंट क्लियर कर जाएगी। देखिए, इस्लामोफोबिया का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड दे सकते हैं। ठीक है, बट इस्लामियोफोबिया वाला जो है कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान में किस तरह अप्लाई करेंगे आप लोग? जी, आप ये वाला दे सकते हैं। रिकमेंडेशन के अंदर जो आपने अकाउंटेबिलिटी वाली बात की है, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप इसी चीज को आप इन मेन आर्गुमेंट लेके जा सकते हैं कि यार अकाउंटेबिलिटी पहले बिल्कुल नहीं थी, बट एटलीस्ट अब जो है क्या नाम है, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, कम से कम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। जो पहले ऐसे लोग जिनको टच करने को पहले सोच भी नहीं सकता था कि यार इन लोग, ये लोग भी कभी पकड़े जाएंगे, एटलीस्ट वो कोर्ट तक आ रहे हैं। प्रूव होना ना होना दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट उनको कोर्ट तक ड्रैग किया जा रहा है। देखिए, आप जनरल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट प्योरली डिपेंड्स आपका राइटिंग स्टाइल क्या है। नहीं, हम कंपैरेटिव एनालिसिस कंक्लूजन में नहीं लिख सकते। हम कंक्लूजन में वही चीज लिखेंगे जो हम ऐसे में ऊपर लिख के आए हैं। हमने अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं करनी इन द कंक्लूजन। एंड द सेम इज द केस विद इंट्रोडक्शन, कि हमने कोई भी ऐसी चीज इंट्रोडक्शन में नहीं लिखनी जो हमने ऐसे में आगे जाके नहीं लिखनी। जी, हम अब ये एग्जांपल देंगे कि पहले जो सिस्टम्स थे हमारे काफी कंट्रोल, ठीक है, बट प्राय जिस तरह ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डायरेक्ट है कि पहले पपेट गवर्नमेंट थी, अब नहीं है। प्राय आप अपनी स्टेटमेंट्स को मोल्ड करें। देखिए, आप लोगों को ना फॉर द सीएसएस मीठी छुरी बनना पड़ेगा। अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है ना, तो दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ मीठी छुरी। आप अपना काम भी कर जाएं, अगले बंदे को आप हिट भी कर जाएं, और आप अपना नाम आने भी ना दें।
जी, कोई और क्वेश्चन डेमोक्रेसी में अभी तक? जी, कोशिश करें कोई सॉफ्ट कॉर्नर्स हिट करें, कोशिश करें कोई मिडल वे है उधर जाएँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट केस रहता है कि आप मिडल में रहें, ठीक है? विद अ स्लाइट टिल्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। जी, हम ये कह सकते हैं कि ओवर द ईयर्स जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं, ठीक है? उनकी जो टसल था, जो भी चीज़ें थी, उस वजह से डेमोक्रेटिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पीड हुआ है हमारा, काफ़ी ज़्यादा खराब हुआ है हमारा, ठीक है? बट इन द रिसेंट ईयर्स वी कैन सी कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। वी कैन सी कि अब इनके इंटरैक्शन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनसे वो जो मिलिट्री वो है, लीडरशिप है, वो एटलीस्ट आपस में कोऑपरेट कर रही है। जी, हम इस टाइप के ऐसे में सजेशंस देंगे कि हमारी सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर किस तरह हो सकती है। जी, इसके अंदर आपने क्योंकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो हमने एक ही पॉइंट की तरफ स्टिक करना है। एंड आई वुड सजेस्ट इस टाइप के ऐसे में ट्राई टू स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड कि हमें फ्यूचर अच्छा नज़र आता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अगली साइड पे भी जा सकते हैं, ठीक है? बट कोशिश करें कि पॉजिटिव साइड पे रहें। जी, सरफराज भाई ने जो स्टेटमेंट लिखी है, इस टाइप की स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। इस वाली स्टेटमेंट को कहा जाता है कि अपना काम भी निकालना, ठीक है? और खुद को ज़लील भी ना करवाना पेपर में। अल्लाह माफ करे फेल भी ना करवाना। इसको मीठी छुरी कहा जाता है। जी, नंबर ऑफ वोटर्स इन हम कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट में हमारी मर्जी है हम कॉन्ट्राडिक्ट करें या इसके साथ जाएं, ठीक है? बट पॉजिटिव साइड पे रहना कंपैरेटिवली थोड़ा-सा बेटर है। रीज़न बीइंग कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की बात करता है, ठीक है? और अब फ्यूचर लॉट है हमारी क्या नाम है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की। जब तक आप ही एक वो नहीं है, क्या नाम है, होपफुल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ना थोड़ी-सी एक बैक एंड पे जाती है। ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर कॉन्ट्राडिक्ट करें तो फेल हो जाएँगे, ठीक है? पास तब भी होंगे आप, ठीक है? बट रिकमेंडेशन अगर मुझसे कोई ली जाए तो मैं ब्राइट साइड इसकी ना पॉजिटिव साइड पे ही जाता, क्योंकि अगर जो मेरे ना चीज़ें जो हो रही हैं पिछले बी हम जितने भी बुरे हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर एटलीस्ट पिछले अगर हम 2 20-30 साल पीछे जाते हैं, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर खड़े हैं ना कम से कम हम लोग। जी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस तो चाहिए हमें, ठीक है? बट वो विद टाइम बिल्ड होंगे एंड जिस सिमत में हम लोग जा रहे हैं, नो डाउट हम स्लो हैं, ठीक है? बट हमारी सिमत अब ठीक है। जी, उम्मीद का दामन ही थामना है, ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सीरियस ना, आपने ट्राई करना है कि आप मिडल ग्राउंड पकड़ें विद अ टिल्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ये स्टेटमेंट सिर्फ एसए के लिए नहीं कह रहा मैं, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए कह रहा हूँ। ट्राई टू शो द होप द जो आपकी होपफुल साइड है ना टू द पीपल, टू द एग्जामिनर।
जी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स तो चाहिए हमें। बस अगर लिख के ना भूलते हम लोग तो हमारा जो हाल है ये ना होता। अच्छा देखिए, हम लोग काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स हम लोग दे जाते हैं, ठीक है, बट जब एग्जाम, मैंने काफी बार पेपर्स चेक किए हैं, ठीक है ना, जो आप लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके मॉक पेपर्स में काफी बार चेक करता रहा हूँ, ठीक है, तो जब मुझ जैसा बंदा जो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है इन सब चीजों में, ठीक है, एटलीस्ट एग्जाम चेक करने में, जब वो पढ़ के अंदाजा लगा लेता है ना कि यार ये स्टेटमेंट इसकी अपनी नहीं है, इसने कैसे कॉपी पेस्ट की है, ठीक है, तो अंदाजा लग जाता है आपको, ठीक है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि अब वो स्टेटमेंट जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, वो कितनी ज्यादा हिट करती है, कितनी ज्यादा ना वो उसके साथ वो है, क्या नाम है, लिंक करती है। अगर वो एग्जैक्ट लिंक कर जाती है तो इम्पैक्ट अच्छा छोड़ जाती है टाइम्स, अगर वो स्टेटमेंट ऐसी कोई कैची टाइप की है, ठीक है, बट अगर वो कैची टाइप की नहीं है तो फिर वो एट टाइम्स बैकफायर करती है। डोरे वाले कॉन्टेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, बट जितनी भी सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, अगर हमारी वेस्ट से चलती हैं तो वेस्ट की आर्मी से चलती है। वेस्ट की तरफ अगर इशारा आपका यूएस की तरफ है तो यूएस की डोरे जो गवर्नमेंट की है वो पेंटागन से चलती हैं, ठीक है, तो जो भी। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? जी, तो उस तरह उस गवर्नमेंट की जो डोरे हैं वो पेंटागन से अटैच होती हैं, तो पेंटागन की आपके फिर जो आपका कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, ठीक है, वहां से कंट्रोल होती हैं, ठीक है, तो ऑटो कहीं हर बंदे के डोरे ने कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो ही रही होती हैं, ये साइकिल है। ठीक है, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बट ओवर द पास्ट एंड प्रेजेंट को आप रिलेट करेंगे। क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है आंसर शीट में, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नंबर लिखें। हाँ, आप ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अब एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी है, उसको लोगों ने चांस दिया है, सब चीजें, दिस इज इम्प्रूवमेंट। जी, कोई और क्वेश्चन? हम दे सकते हैं, हम प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर एनालाइज कर रहे होंगे। हमारी जो बेस लाइन होगी, ठीक है, वो प्रेजेंट होगी, कि प्रेजेंट ये है, ठीक है, प्रेजेंट को हम इन द लाइट ऑफ पास्ट देखेंगे कि यार अब ये सिचुएशन पहले ये थी, अब ये है, अब फ्यूचर में ये देखते हैं। हमारी बेस लाइन प्रेजेंट से ड्रॉ होके, ठीक है, हम उसको लिंक करेंगे पास्ट से, ताकि हम फ्यूचर की पिक्चर शो कर सकें, ताकि एक जो अपवर्ड ग्राफ है वो शो कर सकें हम लोग।
जी, इमरान खान का जो रोल है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो फॉरेन पॉलिसी कह लें, ठीक है, इंटरनेशनल जो है फोरम पे कह लें, तो पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर द इयर्स वी हैव सीन कि एटलीस्ट हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, एंड फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, बट ईच एंड एवरी स्टेट अराउंड द वर्ल्ड। जी, 18th अमेंडमेंट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है और ये हमने पूरा डिस्कस करनी है। डेमोक्रेसी वाला कोई ऐसा है इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसमें हम पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेट कर रहे हो, उसमें अगर 18th अमेंडमेंट नहीं आएगी तो आपका ऐसे समझ लें एक तरह से इनकम्प्लीट है। आपका सालन तो बन चुका है पर सालन के अंदर नमक नहीं है। आपने उसको ऐसे को और बेहतर बनाने के लिए 18th अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आपका माइलस्टोन है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि पहले क्या थी, उसके बाद हमने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखे हैं। उसके बाद आर्मी का रास्ता रुका, उसके बाद जुडिशरी का मतलब जो डॉक्ट्रिन नेसेसिटी है वो रुका, उसके बाद जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो हमारी पावर एक सेंटर पे नहीं रहती, हमारे लोगों तक ट्रिकल डाउन करती है, उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स की बात हुई, उसके अंदर प्रॉपर प्रोविंसेस को अपना कोटा मिला, उसके अंदर आपको एनएफसी मिलता है, उसके अंदर आपको लोकल गवर्नमेंट्स की बात होती है, उसके अंदर प्रोविंशियल पावर्स मिलती हैं आपको, जितने सारे सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली वो सब चीजें हमें डिस्कस करनी है उसके अंदर। जी, पावर शेयरिंग हो गई, सीसीआई हो गई, तो ये बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई थी हमारी उसके अंदर। जी, आप लोग ऐसे लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट ट्राई कि जब भी आप लोग सेंड कर रहे हो अपना मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है, प्लीज मुझे कॉल्स मत कीजिएगा, ठीक है, आपको जो भी काम है आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, मैं मोस्टली व्हाट्सएप पे एक्टिव रहता हूँ, ठीक है, आपका जब भी मैसेज आएगा, ठीक है, आई विल सी, एंड अपना टाइम में स्केड्यूल जो भी चीज मेरा होगा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जल्द से जल्द वो चीजें करके मैं आपको अपने रिव्यूज उसके बारे में दे सकूं। जी, हम कह सकते हैं इस तरह जो हमारी जो सोशल मीडिया है, जो कॉन्टेक्स्ट हमने देखा है पिछले सोशल टाइम जो बैन करने वाला कल्चर है, तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो हमारा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, ठीक है, बट देन अगेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वो चीज नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग आर्टिकल 19 की बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह की, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे ये भी, और उसके 19 में जो हमारा है राइट टू इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अंदर एक सब क्लॉज ये भी है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो वी थिंक जो हमारे स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है तो उसको हम बैन कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, डेमोक्रेटिक कल्चर के अगेंस्ट जा सकते हैं हम लोग, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग गलत नहीं जा रहे। अच्छा, कंक्लूजन दे तो मैं पूरा इसका सारा जो पढ़ा है, ठीक है, जो भी चीजें हैं आई रिपीट कि आप जो जो सारे पॉइंट्स लिख रहे होंगे, ठीक है, वो सारे कंक्लूजन में आपने सारे वैसे में डिस्कस किए हों, आप कोई भी अपनी तरफ से एडिशनल चीज कंक्लूजन के अंदर नहीं डालेंगे जो आपने ऐसे के अंदर नहीं लिखी, ठीक है, आप जो भी सब जब कंक्लूजन लिख रहे होंगे आप अपने दो तीन पॉइंट्स क्लियर करेंगे ये चीजें हैं, ठीक है, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया है इन द लाइट ऑफ अबव सब चीजें वी कैन सी कि हमारा फ्यूचर ब्लीक है या ब्राइट है, वो आपके अपने कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, आपके थीसिस स्टेटमेंट डिपेंड करेगा आपने कौन सी डायरेक्शन पकड़ी है ऐसे के लिए। कोशिश करें कि स्टेटमेंट नॉर्मल रहे, इस वाले में रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ना आए, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर अलग अलग रिव्यूज एंड अलग अलग को लोगों के वो ओपिनियंस आते हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इस्लाम।
जी, हम इस टाइप के ऐसे में रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं लेंगे। जी, हम कर सकते हैं। जो हमारे जो क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, हम वो डिफेंड कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल बात अभी आप लोगों में किसी ने कोई स्टेटमेंट लिखी थी, जिस तरह की जो नॉर्मल सिस्टम में सब चीजें बैन करने वाला जो कल्चर आ रहा है, ठीक है, वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो उसमें वी कैन से कि नो डाउट कि राइट टू इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाता। अगर हमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो उसके साथ आर्टिकल 19 ए का जो सब क्लॉज है, वो भी कहता है कि अगर कोई भी चीज एक गवर्नमेंट को लगती है, पाकिस्तान के स्टेट इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती है, तो पाकिस्तान उस चीज को बंद कर सकता है। तो यू विल हैव टू स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अगेंस्ट दैट। यार एज सच कोई ऑथेंटिक सोर्स तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, गूगल ही है जो, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो एज सच कोई स्टेटमेंट ऐसी कोई है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं से मिलेगी, वो कहीं से मिलेगी, ठीक है। बट आप जब भी ऐसे सॉल्व करेंगे, आई रिकमेंड कि आप लोग पहले उसकी ऑनलाइन रिसर्च करें, चाहे 1 से 2 दिन लगते हैं, इट डजेंट मैटर। आप प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद ऐसे लिखें, क्योंकि आपके बेस लाइन इन द एंड आपको रिवाइज करने में एक चीज काम आएगी। जी, न्यूज़पेपर और गूगल जिंदाबाद। आई थिंक आप सब लोगों के सवाल एंड हो गए हैं, और क्लास का टाइम मेरे ख्याल से खत्म ही होने वाला है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। अगर आप सब लोगों के सवाल एंड हो गए हैं, तो आई थिंक लेट्स एंड द क्लास, ठीक है। चलें, थैंक यू एवरीवन, गुड लक, अल्लाह हाफिज। बाकी अगर कोई भी मसला हो, यू गाइस हैव माय नंबर, तो यू कैन कांटेक्ट मी। अल्लाह हाफिज।